यूएस के दो हेज फंड्स फाइट कर रहे हैं और रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप एज अ हेज फंड होते हो ना, तो आप अपनी स्ट्रेटेजीज डिस्क्लोज करते हो विथ एक्सचेंज, विथ रेगुलेटर, सभी के साथ, राइट। एंड हेज फंड्स जब आप इतने लेवल के ऊपर हो जाते हो, जैसे वी आर ऑल्सो मैनेजिंग अराउंड अराउंड 100 CR ऑफ फंड्स, सो हमारी जो हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं उस पर मैन पावर लगती है, कॉस्ट लगती है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर वो सेम स्ट्रेटेजी कोई और फंड हाउस चुरा ले तो हम उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं। सेम टाइम पे हमारे जो एम्प्लॉय है उसको भी वो कुछ रिश्वत देने की ट्राई करे, या वो हमारे सेम एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में बुला ले, राइट, तो भी जो है हम उसके ऊपर लीगली केस कर सकते हैं। तो यूएस में ये हुआ, और इसकी वजह से एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, मैं आपको बताता हूं। देखो, कल का बैंकेक्स का आप चार्ट देखो, हुआ क्या था, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना आप सभी लोग। यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेबी ने क्यों जो ये डेली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट था वो बंद कर दिया। देखो, मार्केट में जो ये अननेसेसरी स्पाइक आ रहे थे ना, उसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस कर रहे थे। अब ये अननेसेसरी जो स्पाइक आते हैं वो कौन करता है? वो बेसिकली ये जो हेज फंड्स हैं वो करते हैं, और वो इस तरीके से प्लान करा जाता है कि इसकी एक प्रॉपर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, वो एक प्रॉपर सिस्टम्स के साथ करते हैं, जिसपे कि लेट्स से यार मार्केट में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, बट वो सिचुएशन ऐसी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करी जाती है। लेट्स से मार्केट सीधा सीधा डाउन जा रहा है, मार्केट में कोई बैड न्यूज है, अब ये क्या करेंगे कि सभी लोग सेल कर रहे हैं, उसी टाइम पे वो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में रिवर्स ट्रेड करेंगे, और इस तरीके से होगा ताकि सभी लोगों के जो स्टॉप लॉसेस है वो हिट हो जाए और वापस प्राइस जो है वो जहां पे थी वहीं पे आ जाए। 2 से 3 सेकंड का ये काम होता है, बट वो 2 से 3 सेकंड में वो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, उससे ज्यादा का फंड्स डालते हैं और उसके ज्यादा का फंड्स निकाल देते हैं। उससे होगा क्या कि जितने रिटेल ट्रेडर्स हैं वो सभी लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वो मार्केट से हो जाएंगे बाहर। एंड दैट इज वाई सेबी ये सारी चीजों को मतलब देखता रहता है, और उसने फिर डिसीजन लिया कि नहीं, ये जो अननेसेसरी वॉलेटिलिटी और मूवमेंट्स आ रही है इंडियन मार्केट्स में, ये हमें रोकनी पड़ेगी, और अगर हम ये रोकेंगे तो इंडियन इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं वो बच जाएंगे। और यहां पे आप देख सकते हो अब ये गेम प्लान क्या हुई ये आप समझो। सी, यहां पे मैं आपके सामने ये टाइम दिखाता हूं, तो 2:40 पे यहां पे क्या हुआ, 2 आई थिंक 30 या 40 के पास 4,000 करोड़ की बाइंग हुई पूरे बैंकिंग स्टॉक्स में। HDFC बैंक हो गया, फिर लेट्स से एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, वो सबके ऊपर। और विद इन 10-15 मिनट्स में वो 5,000 करोड़ की सेलिंग भी आ गई। तो उसकी वजह से ये जो स्पाइक आप देख रहे हो ना, वो कल हुआ। और एक इंटरेस्टिंग, कल 57,500 का जो सेंसेक्स का कॉल ऑप्शन था वो 2:40 पे 95 रुपीज के ऊपर चल रहा था। उसके बाद उसने हाई लगाया 1,061 का, एंड उसी थोड़े मिनट में वो थी 3:30 पे वो जीरो पे क्लोज हो गया। तो अब यहां पे आप देख सकते हो कितनी वोलेटिलिटी है। उसके बाद 58,000 का पुट, वो 2:40 पे 740 पे चल रहा था। उसके बाद 2:50 पे वो पहुंच गया 50 रुपीज पे। अब आप समझ लो 740 से वो 50 रुपीज इतना नीचे आ गया। उसके बाद वो वापस वहां से ऊपर उठा और वो क्लोज हुआ 834 पे। तो जब इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी हो जाती है ना, तो अब एक रिटेल ट्रेडर कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास वो इक्विपमेंट नहीं है, उसके पास वो सिस्टम्स नहीं है, उसके पास वो टीम नहीं है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिसके कारण वो ऐसे टफ मार्केट में भी सस्टेन करे। और ये सारी चीजें एक रिटेल ट्रेडर कभी नहीं पकड़ पाता, बिकॉज एज अ फंड हाउस वी सी अ लॉट ऑफ थिंग, वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा कि जो पेड होता है, मतलब जो हमारे पास पहले आता है और रिटेल ट्रेडर्स के पास बाद में आता है। कोई भी न्यूज, अगर आप एक प्रीमियम कस्टमर हो, लेट्स से इफ यू हैव अ ब्लूमबर्ग टर्मिनल, देन आपके पास 3 से 5 सेकंड पहले डेटा आता है। कोई भी न्यूज जो है वो आपको पहले मिल जाती है, तो आपको वो जो टाइम है ना वो मिल जाता है अपनी पोजीशंस एंट्री करने में और अपनी पोजीशंस एग्जिट करने में। तो ऐसी भी होती है। एंड ये जो दो बड़े हेज फंड्स फाइट कर रहे थे, तो ये सारा अभी लीगल इसके ऊपर चल रहा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है ये सारी चीजें, कॉन्वर्जेशन सुनना। अब कल की बात कर लेते हैं कि कल FIIs ने जितना बेचा था
उससे ज्यादा क्वांटिटी में डीआईएस ने खरीदा, स्टिल मार्केट क्यों डाउन गई? यहां पे हम निफ्टी का चार्ट सबसे पहले देखते हैं। तो कल क्या हुआ था कि रिटेल इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा बिलीफ उठ गया था इंडियन मार्केट से, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स नए नए मार्केट में आए थे या जिसने टॉप के ऊपर अपनी पोजीशंस बनाई थी, वो सभी लोगों को अभी ये लगने लगा था कि अब मार्केट जो है वो यहां से और डाउन जा सकता है और नीचे जा सकता है, एंड अब यहां से जो है मतलब और 5-10% की करेक्शन आ सकती है। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मार्केट डोंट डू द ऑब्वियस थिंग। जो सभी लोगों को लगता है, रिटेल ट्रेडर का व्यू हर 6 दिन में चेंज हो जाता है। तो एफआईआईज ने क्या करा कि पहले रिटेल ट्रेडर्स का व्यू चेंज करा। अब आप यहां पे गेम समझना, गेम क्या है। एफआईआईज ने क्या करा, पहले रिटेल ट्रेडर्स पहले मार्केट को नीचे गिराया। जब रिटेल ट्रेडर्स को लगने लगा कि अब मार्केट यहां से और नीचे जाएगा, तो उसने क्या करा, अपनी सारी अच्छी अच्छी जो स्टॉक्स होल्डिंग और सारे पोर्टफोलियोज थे वो एग्जिट कर लिए। अब एफआईएस क्या करेगा कि वो पहले हाई प्राइस के ऊपर उसने बेच दिया, अब लो प्राइस के पास एफआईएस फिर से खरीद लेगा, या डीआईएस जो है वो फिर से खरीदेंगे। फिर रिटेल ट्रेडर वेट करेगा, फिर सोचेगा कि अरे मैंने बेच दिया, अब यहां से मार्केट ऊपर चला गया। उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर रिटेल ट्रेडर टॉप पे एंट्री बनाएगा, फिर एफआईएस वहां से सेल कर देंगे। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती रहती है, और इसमें बेचारा फर्स्ट जो जाता है वो रिटेल ट्रेडर जाता है। तो आपको ये सारी चीजें और जो मास साइकोलॉजी है ना, वो देखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब आप अगर रिटेल ट्रेडर में थोड़े से हटके होना चाहते हो, तो आप अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके ऊपर ट्रेड करो। अब बात करते हैं आज के मार्केट में, एंड देखते हैं कि आज का मार्केट हुआ क्या, क्यों आज का मार्केट ऊपर गया। टुडे इज 8 अक्टूबर, ट्यूसडे, फिन निफ्टी की एक्सपायरी, एंड आज जो थी एक्सपायरी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपायरीज थी, बिकॉज आज ऑप्शन ट्रेडिंग में हमने 1% का रिटर्न जो है वो बनाया, दैट इज 5 लाख रुपीज। अब उसके बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज आज इतना ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ, स्टिल मार्केट पहले गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब आप गैप डाउन तो नहीं बोल सकते, बट द रीजन इज दैट गिफ्ट निफ्टी जो था वो मॉर्निंग में गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा था, उसके बाद हल्के 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 हरे निशान से ग्रीन में आ गया। उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं। अब कल के दिन हमने सारी बैड न्यूज जो थी वो मतलब वो कर ली थी, अपने अंदर संभाली थी, राइट। मतलब सारी बैड न्यूज कल के दिन आ गई थी, जैसे इलेक्शन वाली न्यूज की भाई बीजेपी जो है वो एग्जिट पोल में ऐसा दिखा रहा था कि ज्यादा जो सीट्स है, ज्यादा जो सीट है वो कांग्रेस के फेवर में आई है। तो एक तो हमने वो बैड न्यूज पचा ली थी। क्रूड ऑयल की न्यूज थी, फिर जो वॉर चल रही है इजराइल और मतलब हिजबुल्लाह के सामने, वो सारी न्यूज आ गई थी कल। अब आज क्या था कि आज अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिव न्यूज आ जाए तो इंडियन मार्केट जो थी वो रिवर्स होने वाली थी। द रीजन इज दैट एफआईआईज की जो सारी लॉन्ग पोजीशन थी उसमें से अब आप समझ लो, अब नेट एफआईआईज शॉर्ट में आ गए, कि एफआईआईज का हम डेटा देखते हैं कि नेट लॉन्ग एंड शॉर्ट एफआईआईज के कितने हैं। तो अभी अगर आप देखो तो नेट एफआईआईज शॉर्ट में आ गए। इट मींस कि अब या तो एफआईआईज के पास ऑप्शंस हैं कि या तो वो यहां से न्यू बाय कर सकते हैं या फिर अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस थे। आई नो थोड़ी बहुत चीजें आपको कंफ्यूज कर रही होगी, बट अब मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक बताता हूं कि हुआ क्या। देखो, कल के दिन वन ऑफ द वर्स्ट डे माना जाएगा, बिकॉज कल के दिन जो हमारा एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो था वो बहुत बेकार था। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो का मतलब क्या है कि लेट्स से हम अगर निफ्टी 500 के एडवांस डिक्लाइन का रेशियो की बात करें, तो निफ्टी 500 में जो 500 स्टॉक्स है उसपे से कितने स्टॉक्स ने ऊपर क्लोजिंग दी एंड कितने स्टॉक्स ने नीचे क्लोजिंग दी, राइट। कितने स्टॉक कल ऊपर थे, कितने स्टॉक कल डाउन में थे, तो ये दो चीजें देखते हैं। तो दैट इज एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो। तो अब ओवरऑल अगर निफ्टी की बात करो तो 2000 प्लस जो स्टॉक्स थे वो डाउन में थे एंड ओनली 200 प्लस स्टॉक्स जो थे वो प्लस में थे। तो वन ऑफ द वर्स्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऑफ 2024। अब यहां पे एक और चीज की बात कर लेते हैं कि कल नैस्डैक में बहुत बड़ी गिरावट देखने में मिली थी। सो थोड़ी बहुत ये चीजें एक्सपेक्टेड थी कि शायद हमें एक गैप डाउन ओपनिंग जो है वो मिल सकती है, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट इज दैट कि हमने जो वर्स्ट सोच के रखा था, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले थे, उस पे हरियाणा में राइट थर्ड टाइम बीजेपी जो है वो विन कर गया, और जो जम्मू एंड कश्मीर में भी जितनी सीट्स मिलने वाली थी उससे ज्यादा सीट्स बीजेपी की आई हुई। तो दैट इज वन पॉजिटिव न्यूज। सेकेंड ये था कि अभी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो
जिसके पास जितना कैश बचा है वो उसको अब जो हायर प्राइस के ऊपर जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स मिल रहे थे वो अभी बहुत लोअर प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। तो आज जो हुई है वो एफआईआईज की बाइंग नहीं है, आज मुझे ऐसा लगता है कि डीआईआईज ने अच्छे अच्छे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। बिकॉज आप एचडीएफसी बैंक देखो, रिलायंस देखो, फिर जो भी निफ्टी 50 के अच्छे स्टॉक्स हैं वो अभी अपने लोअर लेवल के पास ट्रेड कर रहे हैं, राइट, अच्छी प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। मेटल सेक्टर पूरा देख लो, फार्मा सेक्टर देख लो, आईटी सेक्टर देख लो, तो वहां पे जो है वो थोड़ी बहुत बाइंग आई है। अब आज के दिन की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो आज के दिन ऐसा क्या हुआ और क्यों आज मार्केट ऊपर गया। तो पहले तो हमारे जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आए। सेकेंड, अब ये जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है कि कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, जो रेट कट अगर होगा तो बैंक्स के लिए वो बेनिफिट होता है, तो इसीलिए हमारी मार्केट जो है वो ऊपर जा सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। तो एक रीजन ये था। दूसरे, हमारे जो इलेक्शन है उसके नंबर्स हमारे अच्छे आए। अब कल बिकॉज नैस्डैक में गिरावट देखने मिली थी इसलिए आज हमारे आईटी स्टॉक्स ना इतने ज्यादा चले नहीं। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने कम परफॉर्मेंस करा कंपेयर टू बैंक निफ्टी, राइट। तो ये बेसिकली मोटा मोटा ओवरव्यू है। अब आज के मार्केट की में अगर आप लेवल देखो तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे आई थिंक 24,755 के लेवल से वापस रिवर्स कर गया एंड 25,000 के पास अभी निफ्टी ने जो है वो क्लोजिंग दे दी, जो उसका ऑल टाइम एक सस्टेनेबल लेवल था उसके ऊपर अभी निफ्टी जो है वो क्लोज दे रहा है। इट मींस शायद मार्केट अब यहां से रिवर्स कर सकता है, और अगर कल के दिन जो है वो मार्केट फिर से गैप डाउन कर दे या मार्केट फिर से जो अपना प्रीवियस लो है जो इसने बनाया हुआ है दैट इज 24,700 का, फिर हमें एक नेक्स्ट लेवल देखने मिल सकता है दैट इज 24,400, राइट। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आज हमारा पीएनएल क्या रहा। देखो, यूएस मार्केट दो चीजों के ऊपर रिएक्ट करता है कि वहां के जब आप पूरा स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि यूएस मार्केट में जब भी ये जॉब का डेटा आता है, राइट, उसकी रिपोर्ट्स आती है कितने लोग अनएम्प्लॉयज हैं, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोगों के पास जॉब है, कितने लोगों के पास जॉब नहीं है, और जो थोड़े बहुत नंबर्स है ना उसके ऊपर यूएस मार्केट डिपेंड करता है। तो जब भी उसके नंबर्स गलत आते हैं तो मार्केट जो है वो डाउन जाता है। सेम इंडियन मार्केट्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन द क्रूड ऑयल, कि अगर क्रूड ऑयल आप समझ लो कि क्रूड ऑयल अगर लेट्स से उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा कि हम हर दिन क्रूड ऑयल को परचेस करते हैं और हमें हायर प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल जो वो परचेस करना रहता है, एंड इसी की वजह से क्या होगा कि हमें बेसिकली एक शॉर्ट टर्म लॉस हो सकता है। अब यहां पे आप देखोगे तो आज के दिन क्रूड ऑयल भी 2% डाउन है, तो ये एक इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज है। सेकेंड, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले थे वो बीजेपी के फेवर में आए, जितना वर्स्ट हमने सोचा था उससे अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो दैट इज वन ऑल्सो पॉजिटिव न्यूज। तो दैट इज वाई आज का जो मार्केट है वो ऊपर गया। अब अभी एक ब्रोकर ने ना बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो वो पब्लिश करा था, उस पे उस ब्रोकर ने क्या बोला कि हमने हमारे सारे अकाउंट्स चेक करे, ब्रोकर का नाम है एसएमसी ग्लोबल। ब्रोकर ने ये बोला कि अगर जैसे आप वॉलेटिलिटी की बात करो तो अगर आप मार्केट में 3 मंथ से लेके 8 मंथ का व्यू लेके चलो तो आप ज्यादा पॉजिटिव में रहोगे। अगर आप वही व्यू को लेट्स से 1 मंथ में कर देते हो तो आप थोड़े से कम पॉजिटिव, अपने पीएनएल पे थोड़े से कम पॉजिटिव रहोगे। मतलब इस तरीके से देखा कि कोई पर्सन अगर एक स्टॉक को खरीदता है और वो 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करता है तो उसके रिटर्न क्या बन रहे हैं, या फिर कोई इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स को लेट्स से 6 मंथ या 3 मंथ तक होल्ड करता है तो क्या रिटर्न बन रहे हैं। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये था कि जितना ज्यादा आप अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करते हो उतना ही ज्यादा आपके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसके ऊपर रिटर्न ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो ये बेसिकली वो बता रहे थे। अब देखो, और एक मैं आपको बताता हूं कि अब यहां पे अब सारी चीजें होगी, अब हमारा कैपिटल एंड सारी चीजें हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, आज के दिन पे हमने, वैसे मेरे अकाउंट्स में कोई पोजीशन नहीं चल रही बिकॉज हम अभी अकाउंट्स रीशफल कर रहे हैं, कैपिटल जो है वो दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे ही वो सब कुछ हो जाएगा हम इसमें भी पोजीशन लेना स्टार्ट कर देंगे। अब सबसे पहले आज हमने निफ्टी में कहां पे बाइंग करी थी वो एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी में हमें जो हमारी पोजीशन बनाई थी, जो हमारी एंट्री प्राइस है दैट इज 25,085 पे,
और इस पे अभी 2 लाख रुपीस प्लस चल रहे हैं, 63 पॉइंट का गेन है। सेम टाइम पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,422 पे हमारी बाई साइड की पोजीशन है, जिसमें 11,000 का प्रॉफिट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपको जो पीएनएल है वो थोड़ा बहुत गलत तो ये गलत दिखाता है, बिकॉज ये कल की क्लोजिंग से दिखाता है। और आज अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो इस पे हमें अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट हुआ है। आज हम 1% प्लस में हैं एंड आप यहाँ पे हमारा पीएनएल देख सकते हो। मॉर्निंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मार्केट फिर से जो है वो थोड़ी बहुत डाउननेस दिखा सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट, बट जब ये नंबर्स आए इलेक्शन के, स्टेट इलेक्शंस के, तो वो नंबर्स अच्छे थे, पॉजिटिव में थे, फेवर में थे। उसी के साथ साथ ये न्यूज आ रही थी कि आरबीआई जो रेट कट करने वाला है वो बेसिकली इंडियन मार्केट के फेवर में हो सकता है, तो उसी की वजह से भी इंडियन मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है। एंड रिटेलर्स ने एक गलती कर दी कि अपने जो भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स थे वो सारे अपने पोर्टफोलियोज एग्जिट करे, सेम टाइम पे एफआईआईएस को एंड डीआईएस को वही स्टॉक्स कम प्राइस में मिल गए। तो दैट इज वाई मार्केट में जो एक अपसाइड की मूवमेंट थी, जो वो मतलब ऐसा था कि आज हो सकती है। बट उसके सामने आप एक चीज देखो, अब यहां से दो चीज हो सकती है, या तो मार्केट जो है वो यहां से अपसाइड की रैली कंटिन्यू करेगा, या फिर यहां से मार्केट जो है वो साइडवेज हो सकता है, और या फिर ये भी हो सकता है कि थोड़े से पीरियड ऑफ टाइम तक मार्केट जो वो साइडवेज हो जाए एंड देन अपसाइड या डाउन साइड की हमें एक मूवमेंट जो है वो देखने मिल सकती है। तो ये बेसिकली मोटा मोटा आज के दिन का था। आप ऑप्शन में देख सकते हो तो 5 लाख रुपीज समथिंग प्लस है, और अगर फ्यूचर में देखो तो अराउंड 2,11,000, तो अराउंड टोटल 7 लाख रुपीज समथिंग का मेरा जो है वो प्रॉफिट चल रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप ऑर्डर्स देख लो, जो क्या प्राइस आपको मिल रही है, 25,085 फॉर निफ्टी एंड 51,422 फॉर बैंक निफ्टी। यहाँ पे हम ऑर्डर बुक भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो पता चल जाए कि क्या है क्या नहीं है। राइट, मैं एक बार ट्रेड बुक पे चला जाता हूँ एंड ऑल ऑर्डर लिख लेता हूँ, ये थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। तो सी आप इतने सारे ऑर्डर बिकॉज हैवी क्वांटिटी में काम हो रहा है। यहाँ पे आप प्राइस देखो कि कौन सी प्राइस के ऊपर हुआ, 51,423। सो बेसिकली यहाँ से ऑर्डर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ था 51,414 से लेके 51,423 तक हमारा जो है वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। तो नेट जो हमें प्राइस मिली दैट इज 51,422। और सेम टाइम पे अगर आप निफ्टी की बात करो तो निफ्टी में हमारे 3,000 प्लस क्वांटिटी थी। तो बेसिकली होता कैसे कि जो ऑलरेडी सेल पोजीशन चल रही है वो एग्जिट होगी, न्यू बाय पोजीशन एंट्री होगी। तो वहां पे हमें जो एवरेज प्राइस मिली दैट इज 25,079, और अगर ओवरऑल देखोगे तो दैट इज 25,080। तो ये बेसिकली आज का हमारा ओवरऑल पीएनएल रहा। आई होप आपको वीडियो जो पसंद आ रहे होंगे। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली, तो इसीलिए थोड़ा मैं जल्दी में था और इसीलिए वीडियो मैं थोड़ा स्पीड से बना रहा हूँ एंड इसीलिए मैं आज आपको डिटेल में बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर पाया। मैंने आज पूरा होमवर्क करा था आप सभी लोगों के लिए, बट आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, पसंद भी कर रहे हो, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। एंड प्लीज इस तरीके से ही लाइक करते रहना, कमेंट्स करते रहना एंड शेयर करते रहना अपने उन दोस्तों से जो मार्केट सीख रहे हैं, जो मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।